हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम सीखते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन। तो हमारे पास संख्या है 24.6 प्लस 1.46। हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पहले हमने संख्या लिख लिया है 24.6। इसके नीचे हम लिख लेंगे, पॉइंट के सामने पहले पॉइंट लगाएंगे, फिर पॉइंट के लेफ्ट हैंड की संख्या पहले लिखेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड में 1 है और राइट हैंड में है 46। आपको यहाँ समझना क्या है कि पॉइंट के सामने पॉइंट लगाना है एडिशन वाले पॉइंट में। उसके बाद पॉइंट की लेफ्ट हैंड की संख्याएं रहेंगी तो उनको लिख लेना है आपको लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड की राइट हैंड में। चलिए इसको हम करते हैं, तो ऐड करते हैं इसको। ऊपर यहाँ कुछ नहीं है 6 के ऊपर, तो क्या करेंगे, यहाँ 0 मान लेंगे। तो 6 और 0 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा 6। और यहाँ 6 4 ऐड होगा तो आ जाएगा 10। 10 की 0 हमने वैल्यू ले ली, 1 कैरी। अब यहाँ पॉइंट के लिए पॉइंट के सामने पॉइंट उतार लेंगे। ये आ जाएगा 4 1 5 और 1 कैरी 6। अब यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 है, तो 2 आ जाएगा, यहाँ उतर आएगा सेम सेम। अब चलिए देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हमने संख्या लिया है 946.06, माइनस कर रहे हैं हम 42.1 से। हमने संख्या लिख लिया 946.06। अब पॉइंट के सामने हम पॉइंट लगा देंगे और यहाँ का इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड में जो संख्या है उनको हमने लिख लिया, और राइट हैंड में जो है तो उनको हमने लिख लिया। राइट हैंड में 1 है और लेफ्ट हैंड में 42 है। इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस में करेंगे जब, तो 0 यहाँ 6 के नीचे कुछ भी नहीं है घटने को, तो 6 माइनस करेंगे 0 और आ जाएगा यहाँ 6। यहाँ 0 है। सिंपल, जिस तरह सब्ट्रैक्शन में नियम होता है सिंपल सब्ट्रैक्शन करने के लिए, उसी तरह हम यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ 0 है तो यहाँ 10 मान लेंगे, तो 10 में 1 माइनस होगा तो 9 आ जाएगा। पॉइंट की जगह हमने पॉइंट उतार लिया। अब यहाँ 1 कैरी ऐड होके 2 में आई तो ये हो गया 3, और 6 में 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 4 में 4 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 0, और 9 यहाँ है और 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 मान लेंगे। तो 9 में 0 माइनस होगा तो आ जाएगा 9। चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है 60.32 मल्टीप्लाई 2.1। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.1 से। तो हमने यहाँ लिख लिया 60.32 मल्टीप्लाई 2.1। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल ही हमें मल्टीप्लाई करना है। फिर मैं आपको दशमलव की ट्रिक बताऊंगा कि यहाँ दशमलव किस तरह लगाते हैं, ठीक है ना। तो पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 0 0, 1 6 जा 6। अब फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अंक के बाद, एक अंक के छोड़कर हमें लिखना रहता है ना सेकंड लाइन पे। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 0 0 आ गया, और 2 से करेंगे 6 में तो 2 6 जा 12, ठीक है ना। ये आ गया कितना, 12 0 64। अब इसको क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे की संख्याओं को ऐड कर देंगे जो हमने मल्टीप्लाई किया। तो 2 के नीचे 0 है, कुछ भी नहीं है, यहाँ क्रॉस लगा हुआ है तो 2 उधर आएगा। 3 और 4 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, और 0 6 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ऊपर 6 है, नीचे 0 है, यहाँ भी 6 आ जाएगा ऐड होगा तो, और 2 1 उतर आएगा सेम टू सेम। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में हम जाएंगे। जिस संख्याओं का हमने मल्टीप्लाई किया है वहां देखिए कि दशमलव कितने अंकों के बाद लगा है। तो फर्स्ट में 60.32 में दशमलव 2 अंकों के बाद लगा है 1 2, है ना। 3 और 2 के बाद दशमलव लगा है, यहाँ ये 2 अंक है। और यहाँ सेकंड वाले में 2.1 एक अंकों के बाद दशमलव लगा है। तो यहाँ टोटल नंबर्स कितने होते हैं, 1 2 3, मतलब 3 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना है नीचे, जो हमारा आंसर है मल्टीप्लाई का। तो हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3, 3 अंकों के बाद हमने ये पॉइंट लगा दिया है। ये हमारा आंसर हुआ पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आया है 126.672। चलिए आते हैं हम डिवीजन में। हमने डिवीजन किया है 24.6 डिवाइडेड बाई 4। अब हमने इसको यहाँ लिख लिया है 24.6 डिवाइडेड किया है 4 से। अब चलिए 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 4 से 24 में टेबल पढ़ेंगे, तो 4 की टेबल जाएगी 6 टाइम। तो हमने यहाँ 6 क्वोशेंट यहाँ लिख लिया, और 6 टाइम टेबल गई तो कितना आ गया 24। इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस करेंगे जब 24 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। और यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट हम ऊपर क्वोशेंट में भी लगा देंगे और 6 उतार लेंगे पॉइंट के बाद वाला। तो हमने 6 उतारा, तो अब 4 की टेबल हम पढ़ेंगे कि 6 से ज्यादा ना जाए। तो 4 1 जा 4, एक बार टेबल जाती है। तो यहाँ हमने पॉइंट के बाद 1 बार टेबल गई तो 1 लगा दिया क्वोशेंट में, और यहाँ 4 आ गया। अब 6 में 4 को माइनस करेंगे आ जाएगा 2, और यहाँ हमने 0 भी लगा दिया क्योंकि पॉइंट के बाद की संख्या है ये, है ना। अब क्या कि ये डिवाइजर से ये 2
डिवाइडेंड छोटा हो गया है, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ जीरो लग जाएगा, सॉरी यहाँ जीरो लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। अब 4 की टेबल पढ़ेंगे कि 20 से ज्यादा न जाए, तो 4 5 जा 20, ये आ गया। अब 20 माइनस करेंगे, आ जाएगा 0। ठीक है ना। आपको क्या करना है, ये पॉइंट है जो, तो पॉइंट पहले यहाँ लगा देना है। ये 4 से 24 को डिवाइड किया, फिर जो आया, यदि जैसे हम 6 उतारेंगे यहाँ 0 आ गया, और यहाँ से जब 6 उतारेंगे तभी पॉइंट 6 के पहले यहाँ पॉइंट कोसेंट भी लगा देंगे, और ये डिवाइडेंड का 6 यहाँ नीचे उतार लेंगे और यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं सेकंड नंबर में। तो सेकंड डिवीजन है हमारा, ये सेकंड डिवीजन है 64.21 डिवाइडेड बाई 2.4। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे कि हम इसका डिवाइजर का 2.4 है, तो इसको हम पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक अंक पॉइंट राइट हैंड साइड में खिसका देंगे, तो डिवाइडेंड में भी एक अंक राइट हैंड साइड में पॉइंट खिसक जाएगा। तो चलिए ये हो गया 24.0, और यहाँ डिवाइडेंड में भी खिसक गया पॉइंट एक अंक, तो ये हो गया 42.1। अब हम 24 की टेबल पढ़ेंगे कि 64 से ज्यादा न जाए, तो 24 टू जा, ये क्वेश्चन हमने लिखा 24 टू जा 48, इसको माइनस करेंगे 64 में, तो क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। अब ये 2 उतर आएगा, तो ये हो गया यहाँ 162। अब हम 24 की टेबल पढ़ेंगे कि 162 से ज्यादा न जाए, 162 से ज्यादा न जाए, 24 की टेबल पढ़ेंगे तो ये जाएगी 6 टाइम, 24 6 गया 144, 144 आया, इसको माइनस कर देंगे 162 में, तो कितना आ जाएगा 18 आया यहाँ। अब क्या है कि 24 से 18 छोटा हो गया डिवाइजर से, तो क्या करेंगे हम 1 है 1 इसको उतार लेंगे, और जैसे 1 उतारेंगे यहाँ पॉइंट ऊपर भी हम लगा देंगे, ये वाला पॉइंट है ना सेम, तो ये पॉइंट हमने ऊपर भी लगा दिया। अब हमें टेबल पढ़नी है 24 की कि 181 से ज्यादा ना जाए, तो 24 से 1 जा कितना होता है 168। अब ये इतना आया, तो इसको क्या करेंगे 181 में 168 माइनस कर देंगे, माइनस किया हमने तो आया कितना 13। अब 24 से 13 छोटा हो गया, मतलब डिवाइजर से हमारा डिवाइडेंड छोटा हो गया, तो पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ हम 0 लगा देंगे। जब 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 130। अब 24 से हम डिवाइड करेंगे 130 को, तो 24 5 जा कितने बार 4 5 जा कितना होता है 120। अब 130 में 120 हम माइनस कर देंगे, तो आएगा यहाँ कितना 10। अब क्या है कि यहीं हम इसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंकों तक ही डिवीजन किया जाता है। आशा करता हूँ गाइस कि आपको दशमलव का जोड़ घटाना गुणा और डिवीजन भाग समझ में आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। जय हिंद, जय भारत।